तो हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जो भी कैंडिडेट आपको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए छपरा में जो आया था चार्जशीट, जिसको लेकर के आप सभी ने आवेदन दिया था, है ना। तो आवेदन तो बहुत सारे पड़े थे, बट बहुत आवेदन को जो है शॉर्टलिस्ट होते होते जो है बहुतों का छंट चुका है। बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई है। अभी हाल ही में जो काउंसलिंग हुआ है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, जिसमें आ, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल की गई थी। और जांच पड़ताल की जाने के बाद जो है उस लिस्ट में से जो भी अयोग्य पाए गए हैं उनका लिस्ट अलग, और जो योग्य पाए गए हैं उनका भी लिस्ट अलग सेपरेट करके जो है विभाग ने आ, उसका लिस्ट जारी किया गया। ठीक है। और आगे का जो है इंटरव्यू प्रक्रिया के लिए जो है वो लोग सभी एलिजिबल होंगे जो इस काउंसलिंग में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके से जो है विभाग ने आपको यहाँ पे क्लियर किया है। अगर आपका रिजेक्ट भी हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए आपको हम वेबसाइट पर ही ले चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लिस्ट हमारे सामने है, जिसमें से काउंसलिंग की तिथि आपको एक काउंसलिंग का डेट आपका 7 मई को था और दूसरा जो था आपका 8 मई को था, है ना। तो 7 मई को कुल अभ्यर्थी जो थे कितने थे? 221। 7 मई को कुल अभ्यर्थी 221 थे। अब देखिए उपस्थित अभ्यर्थी का आवेदन क्रमांक ये दिया हुआ है, और जो अब्सेंट रहे हैं उनका रोल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। माने जिनको जिस दिन बुलाया गया है वो नहीं पहुंचे हैं तो उनका ये रोल नंबर है। तो 89 स्टूडेंट अब्सेंट थे, 132 स्टूडेंट प्रेजेंट थे 221 अभ्यर्थी में से। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो था आपका 8 मई का, जिसमें से 220 में से 125 उपस्थित थे और 95 अनुपस्थित थे। ठीक है। अब ये तो रहा उपस्थित अनुपस्थित की बात। अब आगे जो कहा गया है कि उपस्थित स्टूडेंट का जब वेरिफिकेशन हुआ, है ना, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका देखिए आपको देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या क्या है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि काउंसलिंग टीम द्वारा काउंसलिंग के क्रम में विज्ञापन में निहित एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ टेक्नोलॉजी ऑन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सपोर्ट कार्य अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं किए जाने के कारण 162 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता को अयोग्य अंकित किया गया है, जिनका आवेदन क्रमांक निम्नवत है। तो 162 स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि उनका एटलीस्ट 2 years का वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं था टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सपोर्ट पे। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया था 2 साल का। जो भी कैंडिडेट नहीं दिए होंगे उनका ये रोल नंबर है। अगर आपका रोल नंबर इसमें है तो आप यहाँ पे रिजेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ यहाँ पे क्या कहा गया है कि उक्त के आलोक में चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपयुक्त सभी अभ्यर्थियों के अभ्यर्थता को विज्ञापन में निहित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण रद्द किया गया। यानी कि आपने जो है प्रमाण दिया ही नहीं कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके कारण आपको वो रद्द किया गया है। दूसरा पॉइंट में कहा गया है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि काउंसलिंग टीम द्वारा काउंसलिंग के क्रम में विज्ञापन में निहित उम्र सीमा एवं मूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि से गणना करने पर 5 अभ्यर्थी जिनका रोल नंबर अंकित है, देखिए रोल नंबर बोल रहे हैं, सॉरी, आपको यहाँ पे आवेदन संख्या है ना, एप्लीकेशन नंबर 33 49 103 132 और 332 है ना। तो ये आपका आवेदन संख्या है। उनका क्रम निर्धारित सीमा से अधिक पाए जाने के कारण उनकी अभ्यर्थता को अयोग्य अंकित किया गया था। यहाँ पे एज लिमिट के कारण इनको छांटा गया है। ठीक है। अब देखिए आपको तीसरा जो पॉइंट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 2 वर्षों का कार्य अनुभव की अवधि से कम अनुभव, है ना, 2 साल से आपके पास कम अनुभव होने के कारण ऐसे कुल 12 अभ्यर्थी थे जिनको हो सकता है 1 साल 7 महीना हो सकता है 1 साल 8 महीना हो, 1 साल 9 महीना हो, 1 साल 10 महीना हो, 2 वर्ष नहीं पूरा, है ना, इवन एक दिन भी नहीं पूरा होगा तो उनको अयोग्य माना गया है।
और उनका जो है 12 का लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि आपका भैया जो है आपका 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके कारण आपका ये एप्लीकेशन नंबर के साथ यहाँ पे दर्शाया गया है इस सेक्शन में। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि काउंसलिंग टीम द्वारा कि काउंसलिंग के क्रम में विज्ञापन में निहित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के स्थान पर दूसरे क्षेत्र के कार्य करने का कुल 25 अभ्यर्थियों के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के कारण उनकी अभ्यर्थिता को अयोग्य अंकित किया गया। तो चौथा जो इसमें जिनका भी एप्लीकेशन नंबर है उनको जो है दूसरे कार्य क्षेत्र का अनुभव दिखाने के क्रम में, जो कि यह विभाग को नहीं चाहिए था, विभाग को केवल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सपोर्ट का एक्सपीरियंस चाहिए था, तो दूसरे कार्य क्षेत्र के अनुभव दिखाने के कारण जो है इनकी अभ्यर्थिता को जो है अयोग्य अंकित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब यहां पे क्या कहा गया है कि उक्त के आलोक में चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से उपयुक्त सभी अभ्यर्थियों के अभ्यर्थिता को विज्ञापन में निहित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र से नहीं रहने के कारण रद्द किया गया। तो यहां पे उनको रद्द कर दिया गया क्योंकि जो है विज्ञापन से संबंध नहीं रखते थे उनका संबंधित क्षेत्र। ठीक है, पांचवा जो आपका पॉइंट है जिसमें 15/5/2025 को सन्नी कुमार ब्याहुत द्वारा द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर में एसोसिएट मेंबर होने का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति अभ्यावेदन के माध्यम से कार्य अनुभव जोड़ने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में चयन समिति द्वारा इनके आवेदन पत्र की जांच की गई और पाया गया कि इनके द्वारा आवेदन पत्र के साथ उपयुक्त से संबंधित कार्य अनुभव प्रमाण संलग्न नहीं किया गया था, फलतः इनके दावे आपत्ति अभ्यावेदन को समर्पित से चयन समिति द्वारा खारिज किया गया। तो ये एक आपत्ति जिन्होंने लगाया था उनका था। ठीक है, चलिए छठा पॉइंट जो है आपको क्या किया गया है कि चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से काउंसलिंग में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का सूची जिले के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कराने का निर्णय लिया गया है, जो कि आपका एनेक्सर 1 में जो है आपको देखने को मिलेगा जो पास किए हैं। सातवां जो आपका पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि इस कार्रवाई को जिले अधिकारी वेबसाइट पर अपलोड कर प्रकाशन की तिथि 26/5/2025 तक दावा आपत्ति जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS सारण छपरा के हाथों हाथ अथवा निर्धारित डाक के माध्यम से कार्यालय दिवस के कार्य अवधि में प्राप्त किए जाएंगे। तो अगर आपको दावा आपत्ति करना है तो आप 26/5/2025 तक दावा आपत्ति कर सकते हैं। तदोपरांत उक्त प्राप्त आपत्ति का निराकरण कर साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, तो आपको जो है अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने उस वक्त एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया था जिसके कारण हम वंचित हो गए हैं, तो आप आपत्ति लगा करके आप अपना डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर सकते हैं। इवन आप जो है अगर आपको लगता है कि मेरे साथ कोई गलती हुई है, कुछ भूलवश त्रुटि हुई है, तो आप आपत्ति लगा करके आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि डेट उसका 26/5/2025 रखा गया है। इस डेट को याद रख लीजिएगा, 26/5 तक ही होगा। ठीक है, चलिए, और ये अपना सभी पदाधिकारी लोगों का साइन हुआ जिनके उपस्थिति में ये सब निर्णय हुआ है। और ये लिस्ट रहा जो एनेक्सर 1 में ये सब लिस्ट है। इस लिस्ट में जो है कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग 53 स्टूडेंट का जो है लिस्ट है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूर्ण रूप से पास हुए हैं और वो इंटरव्यू के लिए तैयार हैं, और वो इंटरव्यू में उनका मतलब कि फाइनल हो चुका है, उनका इंटरव्यू होगा। लेकिन जो बच्चे बच गए हैं जिनको लगता है कि हम भी इंटरव्यू में आ सकते हैं और हमारा भी जो है कुछ डॉक्यूमेंट के कारण जो वंचित रह गए, तो आप दावा आपत्ति लगा करके आप काम को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जो आप सभी को देना था। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, और जो भी कैंडिडेट का इसमें अपना होगा एप्लीकेशन नंबर वो तो चयनित है, उनका तो चकाचक है, आप तैयार रह सकते हैं, है ना। अपना देख लीजिएगा, लिस्ट हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।